गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तिरपल सी अगस्त एग्जाम 2025 मैराथन क्लास है। टॉप 45 प्लस अति मैराथन प्रश्न जो कि तिरपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सभी क्वेश्चन यूनिक हैं और तिरपल सी परीक्षा में यही क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे लिब्रो कैल्क से संबंधित हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिब्रोपिस कैल्क क्या है? लिब्रोपिस कैल्क क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में बनी फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odp, या ऑप्शन डी .odb। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ods। जो हमारा odt होता है ये हमारी लिब्रोऑफिस राइटर की एक्सटेंशन, किसकी? राइटर की। ये राइटर की है और ये हमारी प्रेजेंटेशन है। लिब्रोऑफिस इंप्रेस को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो हमें किसकी? प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क विंडो का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो जो हमारे लिब्रोऑफिस कैल्क की विंडो होती है उसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, या रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अक्षरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं का मतलब यहाँ पर है 1 2 3 4 इस प्रकार से, और यहाँ पर अक्षरों से मतलब है वो हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो जो हमारा ए बी सी डी से क्या, इससे कॉलम को दर्शाया जाता है, और जो 1 2 3 है 1 2 3 4 इस प्रकार से उन्हें हम रो को दर्शाया जाता है। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से पहचाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है, जैसा एक हमारा सेल एड्रेस है, ठीक है, इधर तो हमारा हो गया जैसे ए, इधर हो गया 1, ये हमारा क्या है? लेटर है, मतलब लेटर मतलब अक्षर, ये क्या है? नंबर। इन दोनों के संयोजन से जो बनता है हमारा सेल, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं उसे? सेल एड्रेस। इसका बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? टाइटल बार के ऊपर, मेन्यू बार के नीचे, स्टेटस बार के नीचे, या फिर वर्कशीट एरिया में? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कि लिब्रोऑफिस कैल्क में फंक्शन या फिर फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन ए है हैशटैग, ऑप्शन बी डॉलर, सी इक्वल टू साइन, या फिर डी @। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में लिब्रो कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P, या Ctrl+X? तो Ctrl+S से होता सेव होता है, Ctrl+O से क्या होता है, हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+P, इससे प्रिंट करते हैं, और Ctrl+X इससे कट के लिए, एक जो कट की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, लिब्रोऑफिस कैल्क में डेटा एंटर करने के बाद अगली सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एस्केप, ये तो होगा नहीं एस्केप, टैब, या शिफ्ट, या फिर कंट्रोल? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, टैब का यूज करते हैं। किसका? टैब का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे कैल्क में सेल में पहले से मौजूद डेटा को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी F2 या फिर डी अल्ट। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो पूरी क्लास देखना आप, क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे कैल्क में एक साथ कई सेल का चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैब। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कैल्क में पूरी रो का चयन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर क्लिक, कॉलम हेडिंग पर क्लिक, कंट्रोल+A दबाएं, या ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट+ स्पेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। और कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो, कॉलम की रो सेलेक्ट होगी, जो मतलब कॉलम हेडिंग सेलेक्ट होगी हमारी, ठीक है। कंट्रोल+A से पूरी जितनी पूरी सीट है वो सेलेक्ट होगी कंट्रोल+A से। शिफ्ट+ स्पेस से, जैसा शिफ्ट+ स्पेस से हमारे जैसा हम इस सेल पे हैं तो ये वाली सेलेक्ट होगी सिर्फ, ठीक है। शिफ्ट+ स्पेस से क्या होगा, एक पंक्ति सेलेक्ट होगी जिस पर तुम्हारा कर्सर रखा हुआ होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे कैल्क में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए, पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मर्ज करने के लिए, किसी सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए, फॉर्मूला लागू करने के लिए, या डी है चार्ट बनाने के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की हाइट मतलब ऊंचाई बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर डबल क्लिक, बी रो हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग, सी फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और रो चुनें, या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए क्या करते हैं? इससे कोई पूछता है रो की चौड़ाई, अब पूछ लिया कॉलम की चौड़ाई, तो इसका भी वही है, सेम फंडा है। कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करें, इससे भी कर सकते हैं। कॉलम हेडिंग के बॉर्डर को ट्रैक करें, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और कॉलम चुनें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कंटेंट की कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल+X, ऑप्शन बी कंट्रोल+C, ऑप्शन सी है कंट्रोल+V, या ऑप्शन डी कंट्रोल+Z। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल+X से कट होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट, जो भी हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, देन हमें उसके बाद करना पड़ता है, पेस्ट करना होता है। कंट्रोल+Z से अनडू और कंट्रोल+Y से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो सेल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए, उसे मतलब प्लस करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? ऑप्शन ए माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर डिवीजन का, या फिर प्लस का। तो जी हाँ, जोड़ने के लिए प्लस का यूज करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है? मतलब A1 और B1 की जो वैल्यू है उन्हें हमें आपस में गुणा करना है, तो उसके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, A1 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के B1।
ठीक है, ये भी गलत है। मल्टीप्लाई इस नंबर ये कुछ होता नहीं है। ए वन ये भी गलत है। A1 और B1 इसमें कोई ऑपरेटर दिया नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A1। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर V1 इक्वल टू साइन सब में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का या किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं हम, एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, जो भी हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं उसमें हम इक्वल टू साइन मैंडेटरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सम, जो हमारा फंक्शन होता है वो जोड़ने का काम आता है प्लस के। काउंट फंक्शन, जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसे काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। एवरेज औसत निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। मैक्स, जैसे हमारे पास 4, 8, 15 या फिर 5 है, तो इसमें पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसमें जो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका जो होगा मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें जो राइट होगा 15 होगा। तो ये हमें क्या पूछा गया है? एवरेज, औसत, औसत पूछा गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज को पूरा लिखा जाता है, ना कि ऐसा लिखा जाता है AVR। सही है, तो ये हमारा गलत है, एवरेज। तो जो हम एवरेज लिखते हैं वो एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसका सम, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। और एवरेज के लिए, औसत निकालने के लिए एवरेज का, नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का, और किसी संख्या को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। ये याद रखना। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका, तो ऑप्शन ए है हमारा सम, ये काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मैक्स। सम फंक्शन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसमें सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए? ऑप्शन ए है मिन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो आपको पता है काउंट से हम नंबर काउंट करते हैं, ओनली नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। ये एवरेज औसत निकालता है, ये मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है, ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और जो मेन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, कौन सी? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सो ये मेन फंक्शन। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जितने मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें है जो हमारा सम का यूज़ करते हैं, काउंट का यूज़ करते हैं, या फिर एवरेज का, या फिर हम मैक्स का। तो जी मैंने आपको बताया है कि संख्याओं को गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? काउंट फंक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर वी इज़ राइट आंसर, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कोई कंडीशन है, उसके आधार पर हमें वैल्यू लौटाता है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो क्या अपर केस में करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपर का यूज करते हैं। किसके लिए? अपर का। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सिस्टम की दिनांक मतलब तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? दिनांक हो गई, तारीख एक ही बात है।
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू में प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है, कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस मेन्यू में जाना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट की करेंसी में बदलने के लिए, नंबर सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हमें नंबर को किस में बदलना? करेंसी में। तो उसके लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? करेंसी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जर्नल, नंबर, करेंसी या परसेंटेज। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू या ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए फ़ॉन्ट कलर। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो उसमें फ़ॉन्ट कलर का कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर कलर, जब बैकग्राउंड कलर बदल रहे हैं तो बॉर्डर का भी कोई मतलब नहीं है, सेल स्टाइल का मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया था? किसका? फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए। तो फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए हम इसलिए करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार का यूज। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज। अगर हम फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला बार का। अगर हमें किसी चीज़ का स्टेटस देखना है तो हम स्टेटस बार का यूज़ करते हैं। तो इसका ए इज़ राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। कंट्रोल यू से क्या होती है? अंडरलाइन। ठीक है। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड, तो इसका बी राइट आंसर होगा। और कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड। ठीक है। कंट्रोल आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, वी से बोल्ड और सी से क्या होता है? फाइंड। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड। और कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। ठीक है। कंट्रोल ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो मैंने आपको बताया है। तो कंट्रोल आई से क्या होती है? इटैलिक। ठीक है। और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल एफ से फाइंड। तो इसका जो है ए इज़ राइट आंसर, कंट्रोल आई इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यू से क्या करते हैं? अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस डी से मतलब कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस एफ से हमारा फाइन होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कुछ शर्तों के आधार पर सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? चार्ट बनाने के लिए हम किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए है 5, या फिर 10, या फिर 4, या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर है जो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले बोल दिया, क्या होते हैं? 10 होते हैं। कितने चार्ट के प्रकार होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो कैल्क में पाई चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है भागों को पूरे से तुलना करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग हम समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट के तत्वों जैसे टाइल, लीजेंड को एडिट करने के लिए क्या करते हैं? तो हम इन्हें सबको एडिट करने के लिए हम चाहें तो चार्ट पर राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाए और चार्ट चुने, ये भी ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जाए और चार्ट एलिमेंट, ये भी ठीक है। तो जब तीनों ठीक है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट में डेटा लेबल जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ए है इंसर्ट मेन्यू में जाएं और लेबल्स चुनें, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल्स चुनें। व्यू मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल चुनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में चार्ट का प्रकार बदलने के लिए क्या करते हैं? ए इंसर्ट मेन्यू में जाएं और चार्ट टाइप चुनें, फॉर्मेट मेन्यू में जाएं चार्ट टाइप चुनें, या फिर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 49, लिब्रोपिस कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? लिब्रोपिस कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए डेटा के साथ उसी शीट पर, ये भी ठीक है। एक अलग सीट पर, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। या ऑप्शन डी दोनों, तो ये भी केवल एक अलग फाइल में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में चार्ट विजार्ट कितने चरणों में कंप्लीट किया जाता है? कहने का मतलब यह है जो हम चार्ट विजार्ट होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक, कितने चरणों में बनकर कंप्लीट होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 4 टाइप होते हैं उसके। कितने चरण होते हैं? 4 स्टेप होते हैं।